21। ठीक, चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 21। क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? कर्म योग नाम है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम मालूम क्या है? ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान योग। ठीक है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब इस भौतिक संसार का ज्ञान नहीं है। अभी अरे मान्या हरि बोल, क्यों मैं बता रही हूँ ताकि हमें पता चले सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में हमको भगवान समझा रहे हैं। अभी हम कर्मयोग सीख रहे हैं, कर्मयोग के श्लोक नंबर 21 में है। इसके बाद हम ज्ञान योग में प्रवेश करेंगे, और वो भी कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। इस भौतिक संसार का ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान मतलब इस भौतिक संसार से परे, बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस भौतिक संसार में बड़ी प्रॉब्लम है किस चीज की? हर चीज टेम्परेरी है। ठीक, साइंटिस्ट जितना भी रिसर्च करते हैं, 2 साल के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो कुछ और रिसर्च कर लेता है। अब जिसने पहले रिसर्च किया है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी थ्योरीज है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब नया आया समझ में? तो यहाँ पे हर चीज टेम्पररी, यहाँ पे हर चीज, इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान नहीं कहा जाता है। और जो दिव्य ज्ञान होता है वो कैसा होगा? परमानेंट, नित्य, शाश्वत। ठीक है, और वो हम ले रहे हैं। सोचो कितनी कृपा करी है इस भौतिक जगत में, जहाँ पे हर चीज टेम्पररी है। हम भी टेम्पररी, हमारी बुद्धि टेम्पररी, हमारा बल टेम्पररी, सुंदरता टेम्पररी, हमारा धन टेम्पररी, हर चीज, खुशियां टेम्पररी। कोई कभी क्लेम ही नहीं कर सकता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, एक होते हैं जो हमेशा खुश रहते। बताओ, कृष्ण भक्त। करेक्ट आंसर, कृष्ण भक्त हमेशा खुश। क्यों? क्योंकि कृष्ण के एसोसिएशन में रहते हैं। कृष्ण सच्चिद आनंद, उनके पास कोई चीज टेम्पररी है ही नहीं। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कृष्ण की करुणा है, हमारे आचार्यों की करुणा है कि वो हमको दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, जिसको लेने के लिए हम सब एवरी संडे एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो कर्म योग कंप्लीट करके तब हम पहुंचेंगे ज्ञान योग में। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। और उसके बाद जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा, क्या? भगवत गीता के कितने विषय हैं? 5। भगवत गीता के कितने विषय? 5। पहला विषय क्या है भाई? पहला विषय क्या है? नहीं, भगवान कौन है। पूरे सीक्वेंस से चलो। पहला विषय क्या है भगवत गीता का? भगवान कौन है। रिपीट इट लाउडली, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। भगवत गीता के 5 विषय हैं। सबसे पहला विषय क्या है? भगवान कौन है। जब हम जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, फिर किनकी आराधना करें, किनकी पूजा करें, किनकी बात माने, मालूम है नहीं? मालूम? तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है भगवत गीता का? फर्स्ट विषय क्या है? भगवान कौन है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? Who is God। पहला, Who is God। Who is God। और गॉड की तो परिभाषा सबको मालूम है ना, 6 क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें, फुल क्वांटिटी में, एट एवरी मोमेंट। ऐसा नहीं हो सकता भगवान बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया, धन खत्म हो गया, इंटेलिजेंस खत्म हो गया, अब वो फेमस नहीं रहे। नहीं नहीं, वो है भगवान। कोई है क्या हम में से? नहीं। ठीक है, भगवत गीता में सिखाती भगवान कौन है, पहला विषय। दूसरा, हम कौन? बोलो, हम कौन है। हम कौन है। ठीक है, पहला भगवान कौन है, फिर हम कौन है। और हम में ये समस्त जितने जीव आत्मा है। ठीक है, जीव आत्मा का मतलब क्या होता है? कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है? बताओ। हाँ, आत्मा। शाबाश। और आत्मा तो दिखती नहीं, दिखती नहीं है। हमें उसके लक्षण क्या पता चलेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? लिविंग चीज के मतलब चलती रहती है। शाबाश, चलती है और मूवमेंट होता है और
ग्रो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, ठीक है। इस बॉडी में जब तक श्री कृष्ण का वास है तब तक हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, नेल्स ग्रो हो रहा है, बॉडी ग्रो हो रहा है, बुद्धि ग्रो हो रही है, ठीक है। जैसे ही श्री कृष्ण एग्जिट सारी चीजें बंद, ठीक। तो जो समस्त प्राणी हैं उनके अंदर जब तक श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं तब तक ट्रीज भी ग्रो होते हैं, बर्ड्स भी ग्रो होते हैं, एनिमल्स भी ग्रो होते हैं, इंसेक्ट्स भी ग्रो करते हैं, सब के सब ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं। और जो पानी में रहने वाले जीव हैं जिनको एक्वाटिक्स कहा जाता है या वाटर बींग्स कहा जाता है वो भी ग्रो करते हैं। तो सबसे मेन लक्षण क्या है? ग्रो होते हैं, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट हमने समझ लिया, पहला क्या है? भगवान कौन है? दूसरा हम कौन है? पूरी समझ सृष्टि में जो कुछ भी ग्रो होते हैं वो है कौन, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? हमारा रिलेशन क्या है? उनसे रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं, जो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज है, वो नहीं समझ सकते, ठीक है। आया समझ में? तीसरा भी विषय। चौथा विषय क्या है? काल क्या है? व्हाट इज टाइम? भगवान के लिए उनके ऊपर टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। हम टाइम से बूढ़े होते रहते हैं, टाइम से बीमार होते रहते हैं, और टाइम खत्म तो मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु हो गई। मनुष्य पे काल का प्रभाव पड़ता है लेकिन भगवान का नहीं पड़ता। ये जानना जरूरी है ना कि काल क्या है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और किसके ऊपर नहीं पड़ता है। किसके ऊपर नहीं पड़ेगा? जो बॉस होगा, जो स्वामी होगा, उसी के ऊपर तो उसका प्रभाव नहीं पड़े। बाकी काल के चपेट में तो सब कुछ है, सब कुछ है। चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर खुल जाए, कितनी भी मेडिसिन आ जाए, कितना भी प्रोटीन वाला खाना खा लो, कोई काल को रोक सकेगा? कोई टाइम को रोक सकेगा? आज कौन सी डेट है? 23 मार्च 2025। इसको रोक के दिखा दे कोई। कोई कहे कि हम करोड़पति हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के हम लीडर हैं, रोक के दिखा सकता है? कोई नहीं रोक के दिखा सकता। एकमात्र कृष्ण दिखा सकते हैं। उदाहरण दो, कृष्ण कब काल को रोका था? कब समझ? करेक्ट 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 करेक्ट, पूरा स्टॉप कर दिया था। 45 मिनट्स में उन्होंने पूरी भगवत गीता सुनाई और अर्जुन ने समझ भी लिया। हम रोक सकते हैं? रोक के दिखाओ जिसके पास जितनी पावर है। 10:30 बजे को रोक दो, बोले 12 नहीं बजेंगे, होगा नहीं, ठीक है। दूसरा उदाहरण कब आया? जब उन्होंने जयद्रथ को मारने के लिए सूर्यास्त करवा दिया, ठीक है, समय से पहले बादल ले आए, पूरा ढक गया, और फिर कहां से फिर से सूर्योदय करवा दिया? कहां से करवाया? वेस्ट से, जहां से अस्त हुआ था। कभी सुना है? कभी सुना है कि पश्चिम से सूर्य उदय हुआ है? हुआ है। किसने करवाया? कृष्ण। क्यों? भगवान है, कुछ भी कर सकते। ये है काल। चौथा, ठीक है। 4 विषय हमने समझ लिए। सबसे पहला विषय क्या है? भगवान कौन है? शाबाश। दूसरा विषय क्या है? कौन है? तीसरा विषय क्या है? रिलेशन क्या है? चौथा विषय क्या है? काल क्या है? हिंदी में पढ़ते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। यस दादी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये काल हो गया चौथा सब्जेक्ट। अब पांचवा आया सबसे इम्पोर्टेंट, कर्म क्या है? कर्म, और वो भी केवल मनुष्यों के लिए, केवल मनुष्य के लिए। वो कर्मयोग हम पढ़ रहे हैं। कर्मयोग जब हम पूरी तरह समझ जाएंगे, और समझने का मतलब क्या है मन? सुनने का मतलब क्या होता है बताओ? What is the meaning of सुनना? What is the meaning of listening? अच्छा, hear और listen में अंतर क्या होता है? कौन बताएगा भाई? हियर में सुनना, लिसन मतलब बोलना। नहीं बोलना नहीं। लिसन मतलब सुनना, हियर मतलब मैं
सोचो सोचो सोचो, दोनों ही तो सुनना सुनना बोल दिया तुमने। हियर और सुनो। लिसन में अंतर क्या है? वो बोलते ना मैम, लिसन टू मी, हाँ, लिसन टू मी। लिसन टू बोलो बोलो बोलो। सुनना और और ही- समझना। हाँ, सुनना और नहीं नहीं दैट नहीं, इज अंडरस्टैंडिंग। हियर भी बोलो सुन, बोलो। सुना ये दो वर्ड्स हैं, सुना तो होगा। हम कहते कैन यू सुनो। हियर मी, ठीक है, और फिर मैं पूछती हूँ लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, मतलब ध्यान से हाँ ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट। पूरा ध्यान लगा के, अब आपकी एक भी इंद्री इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अब जो सुनना होता है, इसका मतलब है यहाँ पे कि पूरी इंद्रियों को लगा के ध्यान से सुनेंगे। जब ध्यान से सुनेंगे तब हम समझेंगे, और जब हम समझेंगे तब उसको हम फॉलो कर पाएंगे। तो भगवत गीता पढ़ने का मतलब क्या है? सुनना और समझना और और फॉलो follow करना। अर्जुन ने ये किया? अर्जुन ने ये किया कि नहीं किया कि केवल सुन लिया और फिर वही किया जो उसको करना था? इसलिए अर्जुन अर्जुन, ठीक है। जैसे भगवान फेमस वैसे अर्जुन फेमस। और फिर ऐसा जब शिष्य होता है तब भगवान उसका रथ चलाते हैं। तीनों लोक के स्वामी होने के बाद रथ चलाते हैं। और ये तो उन्होंने कितनी बार इसको रिपीट किया है कि अर्जुन के एक हाथ में तो गांडीव, ठीक है, और तीर, और भगवान को जब बताना था कि लेफ्ट चलो, कैसे बता रहे थे? पैर से। ऐसे पैर, लेफ्ट पैर से। जब राइट चलने की बात थी तो राइट पैर से मार रहे थे भगवान के पीठ पे, यहाँ पे राइट पैर से। हम सोच सकते हैं हमारे घर में जो भगवान है पैर से टच कर सकते हैं? नो, ऐसी फ्रेंडशिप फिर भगवान उसका बुरा नहीं मानते, बल्कि भगवान और खुश होते हैं कि अरे मेरा दोस्त बन गया, बिल्कुल दोस्त की तरह। वही तो वो बनने आए हैं, दोस्त तो बनने आए हैं कि हम उनकी बात माने, और ऐसा दोस्त जो कभी गलत नहीं हुआ। ये तो दोस्ती करनी है हमको भगवत गीता पढ़ के, है ना मान्या? तुम्हारा नाम क्या है? जागृति, सब जाग जाओ, जागृति आ गई है। कृष्ण की बात को सुनने के लिए जागना है। वो कहते हैं चैन से सोना है तो जाग जाओ। और चैन से हम कब सोएंगे? तो सारे दिन भर जैसा कृष्ण का है वैसा हम करेंगे। आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्म योग, योग का मतलब समझ लेना भक्ति। योग का मतलब भक्ति। क्यों भक्ति कहा गया है? जब हमें रिलेशन पता चल जाएगा ना, तो हर कुछ हम कृष्ण की पसंद का करेंगे, तो भक्ति हो जाएगी। पढ़ाई भी, खाना भी, चलना भी, बोलना भी, देखना भी, सब कुछ भक्ति। क्योंकि सब किसकी प्रसन्नता के लिए करेंगे? कृष्ण की। जब ये पता चल जाए कि कौन है, और कभी जताते भी नहीं, छुप के काम करते हैं। फूलों में जो खुशबू है, कभी देखा आपने कि कब आके भर दिया, कब आकर के रस भर दिया फलों में, कब टेस्ट भर दिया, कब कलरिंग कर दी, कब शेडिंग कर दी। हाँ, डिफरेंट कलर के जो लीव्स होते हैं, जो कटिंग होती है उसके, कब आके किया, पता चलता है कभी? छुप के काम करने की आदत है कृष्ण की। और हम लोग का क्या होता है? दिखावा। कितना डिफरेंस है कृष्ण में और हम किसी को कोई चीज देते तो 20 बार हम सोचते हैं कि वो 2 लोगों को बताए, नहीं बताए तो देंगे, अब तो हम देंगे नहीं, क्या फायदा, है ना। कितना डिफरेंस है। लेकिन अर्जुन और कृष्ण में बिल्कुल डिफरेंस है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना कि जो है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे भक्त हो। ये कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? एक तो बेस्ट फ्रेंड और भक्त, बेस्ट फ्रेंड और भक्त। तब जाके कृष्ण की एक एक बात को हम लिसन करेंगे। लिसन की मतलब समझ में आ गया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसन पार्थ? ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मतलब अब आईज कहीं और नहीं जाएंगे, ईयर्स कहीं और नहीं जाएंगे, कृष्ण की बात सुनेंगे पूरा ध्यान लगा कर।
ठीक है, चलो नाउ विल स्टार्ट रीडिंग श्लोक नंबर 21। ओपन है हुए सबका? वेरी गुड। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनु वर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनु वर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनु वर्तते। वर्ड मीनिंग पढ़ते ताकि सब एक एक वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाए, फिर साथ में बोलेंगे, ठीक है। यत् यत् जो जो आचरती करता है। जहाँ ये वर्ड आएगा ना आचरती, समझ लेना आचरण, कैसा आचरण है, कैसा बिहेवियर है, ठीक है। आचरण का मतलब है बिहेवियर, आचरण, ठीक है। श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत् वही तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जनः व्यक्ति सह वह यत् जो कुछ प्रमाणम प्रमाण का तो मतलब समझते हो ना, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं ना प्रमाण दो, ठीक है, सर्टिफाई करो इसको। कैसे हम माने? प्रमाण दो, ठीक है। उदाहरण या आदर्श, ठीक है। कुरुते करता है लोकः सारा संसार तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है, ठीक है। अनुसरण की मीनिंग समझो क्या होता है। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो, अनुसरण का मतलब फॉलो, और अनुकरण नकल करना, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। क्या हम कृष्ण का अनुकरण कर सकते हैं? नहीं। राम जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? फॉलो, अनुसरण करना है। जो वो हमें बताएंगे उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। अपने जीवन में आचरण में लाना है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जनक जी जो कि महालक्ष्मी सीता मैया के पिता, रामचंद्र जी जो तीनों लोक के स्वामी, उनके ससुर जी, ठीक है, राजा थे। तो क्या उन्होंने कहा अरे सीता मेरी बेटी है, राम मेरा दामाद है, हम कुछ नहीं करते? किया क्या? कुछ चाहिए था क्या उनको इस भौतिक संसार से? हम लोग को तो कुछ चाहिए, इसलिए हम काम करते हैं, ठीक है। कुछ चाहिए इसलिए हम काम करते हैं। जनक जी को कुछ चाहिए था तो फिर भी क्यों किया? करेक्ट, क्योंकि यद यद आचरति, क्योंकि अर्जुन के मन में डाउट आ रहा था भगवान कौन है? ऋषिकेश। कौन है? ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश बोलो हाँ, इंद्रियों के, जोर से बोलो, इंद्रियों के ईश, स्वामी, कंट्रोलर, ठीक है। कितनी इंद्रियां हैं भाई हमारी? 5 हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है। इन सब की हमको लगता है
कि हम जो चाहे देख सकते हैं, ठीक है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, हम जो चाहे खा सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। अब भगवान ने पेट कर दिया खराब। अब आपके घर में पार्टी है, आप ही के घर में, या आपको इनविटेशन मिला है बर्थडे पार्टी का, या शादी में जाना है, कहो आप, मेरी मर्जी, मुंह है मेरा, जो चाहे खा सकते हैं। जा पाओगे, खा पाओगे? इसी को कहते हैं ऋषिकेश के कंट्रोल में। कितने अज्ञानी हैं हम लोग, कितने अज्ञानी हैं हम, क्या आंखें हैं हमारी, जो मर्जी देखेंगे, जो मर्जी बोलेंगे। आंख कमजोर कर दी, लो कर, नहीं देखा, ठीक है, एकदम अंधेरा हो गया, ठीक, टोटल अंधेरा हो गया, आंख तो ये दिखेगा नहीं। इसको कहते हैं ऋषिकेश के कंट्रोल में। तो ये जो ऋषिकेश बैठे हुए ना, वो सोचने लगे कि अच्छा अर्जुन अब ये सोच रहा है कि मुझको क्यों कह रहे हैं कृष्ण, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, संन्यास के लिए ध्यान लगाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, ब्राह्मण की तरह रहूंगा। तब अर्जुन ये सोच रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो कुछ मन में सोचते हैं, समझ लो यहाँ बैठे हुए परमात्मा स्वरूप में हर कुछ। तुरंत भगवान ने अर्जुन से कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति, अर्जुन यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। रीजन नंबर 1, मैं तुम्हारे साथ, ठीक है, केवल इस भौतिक दुनिया में ही तुम फेमस नहीं हो, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं में भी तुम फेमस हो। शिव जी ने तुम्हें पशुपतास दिया, सूर्य नारायण भगवान ने तुम्हें रथ दिया, इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा हैं तुम्हें वज्र दिया, ठीक है, हनुमान जी तुम्हारे रथ के पताका पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी, वज्र, वज्र भी एक शस्त्र होता है, ठीक है, जो कि इंद्र जी को मिला था दधीची ऋषि के, उनकी हड्डियों से, उससे मारेंगे ना बिल्कुल कोई सहन नहीं कर पाएगा, बिजली कड़कने की तरह उसमें से आवाज आती थी, ठीक है। तो अर्जुन जो थे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसलिए भगवान ने समझ लिया कि तो मन में सोच रहा है। तो तब भगवान ने कहा यद यद आचरण, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, तुम जैसा आचरण करोगे बाकी जितने, भगवान नहीं कहते, भगवान अगर एक कर्म भी बेकार करेगा तो सारे लोग विनाश हो जाएंगे। सावधान होकर के अगर नहीं करें भगवान, तो सब के सब विनष्ट हो जाएंगे, और फिर ब्लेम किसके ऊपर लगेगा, भगवान के ऊपर। इसलिए भगवान उनको आकर के दे रहे हैं। आप क्या भगवान को कम इंटेलिजेंट समझते हो? नहीं, इस शरीर का जब अंत होगा तब हमारे साथ कोई फ्रेंड नहीं जाएगा, कोई मम्मी पापा नहीं जाएंगे कि चलो बेटा हम तुमको लेके चलते हैं, नहीं, अकेले जाना पड़ेगा। और तब भगवान पूछेंगे संडे क्लास में जाते थे बताया गया था तुमको, हाँ सुना था, आचरण में लाए तब वो दिखेंगे कौन, यमराज। लेकिन अगर संडे क्लास में ध्यान से सुना, आचरण में लाए, तब विष्णु दूत आएंगे, सोने का विमान लेकर के आएंगे, इतने ब्यूटीफुल होते हैं विष्णु दूत, लेकर के जाएंगे सीधे भगवान की तरफ से। जाना कोई रुक पाया है, कोई रुक पाया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, फिर तीन बार पढ़ेंगे साथ में। यद यद आचरति श्रेष्ठः, यद यद आचरति श्रेष्ठः, तत्तद् देवेतरो जनः, तत्तद् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते, स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकः तदनुवर्तते, लोकः तदनुवर्तते। दो वर्ड ध्यान रखना, श्रेष्ठ और लोकः। श्रेष्ठ मतलब बिल्कुल जो श्रेष्ठ हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम्पल दिया जाता है, और लोकः मतलब सामान्य जन। और फिर कहा यद यद, जैसा जैसा आचरण करेंगे, तत् तत् वैसा ही अनुसरण करेंगे सामान्य लोग। अर्जुन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी का एहसास करवा रहे, रिमाइंड कर रहे हैं कृष्णा, ठीक है। चलो 3 टाइम्स हम लोग बोलेंगे साथ में, बोलो
यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। Once again, यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। once again, यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। महापुरुष, महापुरुष क्यों कहा गया? महापुरुष मतलब समझते हो किसको कहते हैं? जो महान है। महान किसको कहा जाता है बेटा? बोलो देव। हाँ, वो भौतिक संसार में कहते हैं बेटा। हमारे शास्त्रों के अनुसार उनको महान नहीं कहा जाता है। बोलो बेटा, कौन होते हैं महान? सबसे अलग तो मतलब जिराफ वो महान है, कृष्ण नहीं डायनासोर महान है। बोलो जो जो धर्म किसने सिखाया? कृष्ण। इसका मतलब जो स्वयं को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ठीक है, किसका अंश हूँ? कृष्ण का। Chapter 3। क्या संबंध है मेरा? कृष्ण हमारे माता पिता बंधु भाई बहन सखा सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति को महापुरुष कहा जाए। अर्जुन जानता था ना, जानता था कि कौन है कृष्ण। केवल अभी तो वो मोह में होने का थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं। वो भी किसकी मर्जी से? कृष्ण की मर्जी से। क्योंकि कृष्ण को क्या देना है? सामान्य जनों को 45 मिनट्स में कोई पढ़ के समझ के सुन के आचरण में ला सकता है No. क्या? No. ठीक है, इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को महापुरुष का क्या कर्तव्य है। ठीक है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, रिपीट करो बच्चों। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इस भगवत गीता यथारूप का किसने ट्रांसलेशन किया? श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ने। और श्रीला प्रभुपाद को क्या कहा गया है? इस बार कुंभ के मेले में उनको कौन सी उपाधि दी गई है? कौन सी? विश्व गुरु की। विश्व गुरु की। अब इसमें पता चलेगा शाबाश। ठीक है, अब हमें इसमें पता चलेगा कि आचरण हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हम सबको ये पता चल गया कि हम कौन हैं, किसके अंश हैं और कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो सबके सब महान हो गए। अभी नहीं पता चला है, कब पता चलेगा?